बिना कुकिंग ऑयल या घी के आज हम लोगों ने तैयार किया है मटन यखनी पुलाव, जो कि बहुत ही उम्दा खिले खिले मोतियों की तरह चावल बन के तैयार हुए हैं और बहुत ही हेल्दी वे में बहुत मज़ेदार और आसान सी ये रेसिपी है। अगर हम चाहते तो इसके अंदर 1.5 कप कुकिंग ऑयल ऐड करके इनको तैयार कर लेते, लेकिन हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भी घी या ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। ये 100% विदाउट ऑयल और घी बटर वगैरह के हमने मटन यखनी पुलाव की रेसिपी तैयार की है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितने खूबसूरती से ये चावल बन के तैयार हुए हैं, बिल्कुल खिले खिले से, और कोई भी नहीं कह सकता कि ये विदाउट कुकिंग ऑयल के तैयार हुए हैं। तो चलते हैं अब मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये वाला मग इस्तेमाल किया है, 2 मग हमने चावल ले लिए हैं। ये मेरे पास एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस है, इनको आपने अच्छे से वॉश करके सोक करके रख लेना है तकरीबन 40 मिनट्स के लिए। और उसके बाद हमारे पास है ये मटन, जो कि है 550 ग्राम। इसको हमने वॉश करके एक प्रेशर कुकर के अंदर ऐड कर लेना है, और इसके अंदर हमने बहुत कम मसाला जात का इस्तेमाल किया है, और बच्चों के लिए बुज़ुर्गों के लिए ये बहुत ही उम्दा रेसिपी है। और ये हमने 2 होल गार्लिक जो है उनको पील ऑफ करके इसके अंदर ऐड कर दिया, और 1.5 मैंने इसके अंदर अनियन स्लाइस करके ऐड किया है, और 1 टीस्पून हमने इसके अंदर सॉल्ट का ऐड किया है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं ग्रीन चिलीज़, जो कि थोड़ी सी स्पाइसी हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और अब हमें चाहिए होंगे कुछ मसाला जात, जो कि हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। आपने साबुत सूखा धनिया ले लेना है 1.5 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर ज़ीरे का ऐड किया है, और ये मेरे पास 15 से 16 लौंग है जो कि हमने इसके अंदर ऐड किए हैं। 1 टेबल स्पून आपने सौंफ का ऐड करना है, और ये मेरे पास छोटी छोटी सी ग्रीन कार्डमम है, जो कि आपने 6 अदद ऐड करनी है। 2 ब्लैक कार्डमम, और 2 इंच का टुकड़ा आपने दालचीनी का ऐड करना है। 1/3 टीस्पून आप इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। ये साबुत ही मसाले हमें करने हैं इस रेसिपी के अंदर। और मेरे पास ये है, अगर आपके पास ना हो तो आप कोई भी सिंपल मलमल का कपड़ा ले सकते हैं, उसके अंदर ये मसाले सारे ऐड करके उसकी एक पोटली बना लें और उसको आप यूज़ कर लें। इसको हम पकाएंगे गोश्त के साथ। जब गोश्त गल जाएगा और फिर हम इसका सारा फ्लेवर और जायका जो है वो गोश्त के अंदर रस बच जाएगा, तो हम जो है फिर इसको निकाल लेंगे। और होता है ना कि बच्चों के मुंह में बार बार मसाला जात आते हैं, या फिर बुजुर्गों को भी अच्छे नहीं लगते, तो आप इस तरह से मसाले यूज़ करेंगे और फिर हम इनको निकाल लेंगे। इस तरह से आपके जो मटन यखनी पुलाव होगा उसके अंदर मसालों की बहुत माइल्ड सी खुशबू होगी, और वो एक अपनी ओरिजिनल फ्लेवर में वो रेसिपी जो है वो तैयार हो जाएगी। और इस तरह से आपने इसको बांध के गोश्त के अंदर ऐड कर लेना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊंगी जिससे आपके खिले खिले से चावल जो है बन के तैयार होंगे। तो इसको हमने डाल दिया गोश्त के अंदर, और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ वही मग जिससे हमने चावल मेजर किए थे, 3 मग पानी इसके अंदर अभी हम फ़िलहाल ऐड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम ऐड नहीं करेंगे, बाद में अगर हमें लगा पानी की और ज़रूरत है तो हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस गोश्त के लिए 3 मग पानी वो सफिशेंट है। और इसको हमने बंद करके रख देना है पकने के लिए तकरीबन 10 से 12 मिनट तक। और ये हमने चावल जो हैं वो सोक करके रख लिए हैं। इसको तकरीबन आपने 40 मिनट्स तक सोक करके रखना है, ताकि ये अच्छे से पानी जो है अब्जॉर्ब कर ले। और तकरीबन 10 से 12 मिनट कुक करने के बाद हमारा गोश्त जो है वो बहुत अच्छे से गल चुका है, अभी हम आपको दिखाएंगे। और ये टोटली गोश्त पे भी डिपेंड करता है कि आपके पास अगर बीफ है या गोश्त जो है मटन लैम जो है वो कितनी देर में गलता है, आप देख लीजिएगा। आज हम लोग जो है मटन यूज़ कर रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था, बहुत ही अच्छा था, जल्दी गल गया। और जैसा कि अब आप देख सकते हैं, अब हमें इसको अलग करना है। और सूप जो यखनी जो है उसको आपने माप लेना है कि एग्जैक्टली कितनी बची है, और हमने अगर पानी की हमें ज़रूरत पड़ेगी बाद में ऐड करने की तो वो कितना ऐड करना है। और जो मसाले हमने ऐड किए थे उनको आपने इस तरह से निचोड़ के निकाल लेना है, ताकि इनका जो फ्लेवर है, जो इसके अंदर इनकी अपनी खुशबू है वो निकल जाए। और उसके बाद हमें चाहिए होगी 1 अदद कढ़ाई, उसके अंदर आप गोश्त को अलग कर लें, और जो यखनी होगी उसको फिर आप जो है मेजर करके इसके अंदर ऐड कीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि पानी और अगर ज़रूरत है तो हम ऐड करेंगे, अगर नहीं है तो हम इसके अंदर पानी जो है ऐड नहीं करेंगे। तो वही मग हमने लिया, इसी से हम इस सूप को मेजर करेंगे कि ये कितना है। और उसके बाद
बाद अगर हमें लगा तो हमें चाहिए होगा तकरीबन 2.25 मग पानी। और ये आप देख सकते हैं ये 2.25 मग यखनी थी। और अभी मैं इसके अंदर चावल भी ऐड कर रही हूँ। चावलों ने भी अच्छा खासा पानी जो है एब्जॉर्ब किया हुआ है। और अभी मैं देखूंगी अगर हमें लगा तो हम पानी इसके अंदर और ऐड जब आप सोक किए हुए चावल ऐड करेंगे तो इस तरह से आप देख लीजिएगा पानी जो है वो 1 इंच ऊपर होना चाहिए चावलों के। और मुझे लग रहा था कम है तो हमने इसके अंदर 1/4 मग जो है पानी का और ऐड कर लिया है। और 1 टेबल स्पून भर के हमने इसके अंदर सॉल्ट का ऐड किया है चावलों के लिए। 1 टीस्पून मैंने गोश्त के अंदर ऐड किया था। और उसके बाद 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर वाइट पेपर का ऐड किया है। और अगर आपके पास ब्लैक हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ी देर पकाने के बाद अब आप देख सकते हैं इसका सारा पानी जो है रिड्यूस हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ आलू बुखारे, जो कि 5 से 6 अदद आपने ऐड कर लेने हैं। और 1 अदद मीडियम साइज़ का आपने इसके अंदर टोमेटो ऐड करना है। पहले आपने ऐड नहीं करना इस रेसिपी के अंदर, बाद में ही आप इस तरह से ऐड कर लीजिएगा। इन दोनों चीज़ों का जो फ्लेवर है वो बहुत ही माइल्ड सा हमें इन चावलों के अंदर चाहिए। तो जब आप इसको दम देने लगेंगे तो इस तरह से आप काट के इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। और तकरीबन 10 से 12 मिनट तक हमने इसको दम दिया। और अब आप देख सकते हैं बहुत ही उम्दा, बहुत ही खिले खिले से मज़ेदार से ये चावल बन के तैयार हुए हैं। हमने एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस यूज़ किए हैं। अगर आप सेला वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ उनको भी आप पहले तो उनको सोक करके रखिएगा। और फिर अगर पानी जो है वो भी आप थोड़ा इसके अंदर ज़्यादा ऐड कीजिएगा अपने चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से, क्योंकि बासमती राइस जो है वो जल्दी पक जाते हैं। और अगर आप इनको सोक करके रखें तो पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और फिर हमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने खिले खिले से चावल तैयार करने हैं। तो ये एक टिप थी, मैंने सोचा आपको बता दूं। आप देख लीजिएगा कि किस तरह आप चावल यूज़ कर रहे हैं। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं हमारा मज़ेदार सा ये मटन यखनी पुलाव रेडी हो चुका है, वो भी बिना कुकिंग ऑयल के। और मेक श्योर कीजिएगा कि आप अगर बीफ या मटन वगैरह या लैम्ब का गोश्त यूज़ कर रहे हैं तो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और उसके अंदर जो फैट होती है उसी से ही आप जो है अपना मटन यखनी पुलाव या बीफ यखनी पुलाव जो है वो तैयार कर लेंगे। और बहुत ही हेल्दी वे में बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार सा ये मटन यखनी पुलाव बन के तैयार हुआ है। और बहुत ही जल्दी, इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट्स नहीं है कि जो कि हर घर में हर किचन में मौजूद ना हो। और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत उम्दा और ओरिजिनल टेस्ट के साथ। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मज़ेदार और आसान सी रेसिपी, वाकई ही आसान सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। मैंने अपने चैनल पे आपके साथ तरह तरह के पुलाव्स और बिरयानी की रेसिपी शेयर की हुई है, वो भी ज़रूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट के अंदर। मुझे पूरी उम्मीद है कि सब रेसिपीज़ आपको बहुत पसंद आएंगी। बहुत ही आसान सी रेसिपीज़ हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वाली रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अब चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी एक मज़ेदार और आसान सी रेसिपी लेकर। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।